वेलकम ऑल द स्टूडेंट। हम लोग जो है त्रिकोणमिति के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत आज हम जो है पूरक कोणों के बारे में, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके पूर्व हम लोगों ने देख लिया है कि कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। आज हम देख रहे हैं पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात। तो यह पूरक कोण किसे कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर दो कोणों का योग 90 अंश हो जाता है तो ऐसे कोण को हम पूरक कोण कहते हैं। अगर कोई आपका समकोण त्रिभुज ABC है, मान लीजिए इस तरह से एक समकोण त्रिभुज ABC है, ABC है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ABC में अगर यह कोण आपका A है, यह कोण आपका A दिया हुआ है, तो यह कोण आपका अगर 90 - A हो जाए तब हम कहेंगे कि ये दोनों कोण क्या है, इन दोनों का सम 90 हो जाएगा। A + 90 - A, तो इनका योग 90 हो गया। तो हम कहेंगे कि यह दोनों कोण क्या है, पूरक कोण है। तो आज हम इन पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के विषय में चर्चा करेंगे। तो इससे हमने जैसे बताया था कि साइन कॉस टैन कॉट निकालना है, तो यहाँ से हमें साइन A निकालना है, कॉस A निकालना है। तो इसके लिए हमारा A के लिए संलग्न भुजा AB होगी और समभुज भुजा BC होगी, और या इसको हम आधार कहेंगे, यह जो है लंब हो जाएगा। तो उस आधार पर हम त्रिकोणमिति अनुपात निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B जो है 90 अंश दिया हुआ है और एंगल A ही है और एंगल C हो जाएगा 90 - A, क्योंकि A और C क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो पूरक कोण ये है। तो यहाँ से हमें साइन A निकालना है। तो साइन A बराबर, साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो इसका लंब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो इसका लंब है BC अपान AC। तो इस तरह से साइन A निकाल लेंगे। कॉस A यह मिलता है हमें आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका है AB अपान AC। टैन A बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इससे हम निकाल लेंगे BC अपान AB। तो इस तरह से कॉट A निकालेंगे। तो कॉट A आधार बटे लंब, टैन का उल्टा भी होता है। तो इससे हमें कॉट A मिल जाएगा AB बटे BC। और सेक A बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो यह मिल जाएगा आपको, कर्ण है आपका AC अपान AB। और कोसेक A बराबर कर्ण बटे लंब, इसका यूज करेंगे। तो कर्ण आपका है AC और लंब है BC। तो इस तरह से हम यह जो है इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC के लिए साइन A निकाल लिए हैं। अब हमें साइन C निकालना है। तो C मतलब यह एंगल जो है 90 - A है। तो इसके लिए अब इस कोण के लिए यह हमारा संलग्न भुजा हो जाएगी, आधार, और यह जो है लंब होगा। संलग्न भुजा आधार होती है और समभुज भुजा लंब होता है। तो यहाँ से हमें साइन C निकालना है। तो साइन C या साइन 90 - A, तो यह मिल जाएगा आपको साइन 90 - A। तो AB बटे AC, सीधे आधार बटे लंब बटे कर्ण, तो AB बटे AC। इसी तरह से दूसरा हम cos C निकालते हैं। तो cos 90 - A और यह हो जाएगा BC अपान AC। टैन डायरेक्ट हम कर लेते हैं इसको, 90 - A, C
की जगह ए ही कर देते हैं, तो यह मिल जाएगा ए बी अपान बी सी। इसी तरह से tan के बाद हम देखेंगे cot 90 माइनस ए, तो यह इसका उल्टा होता है, तो बी सी अपान ए बी, और sec 90 माइनस ए, तो यह मिल जाएगा ए सी अपान बी सी, और कोसेक 90 माइनस ए, तो यह मिलेगा ए सी अपान ए बी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ए कोड और सी कोड, जहाँ सी कोड जो है सी बराबर 90 माइनस ए है। क्यों? क्योंकि ए और सी का योग 90 अंश है, दोनों जो है कोड पूरक कोड है। तो इससे हम लोगों ने यह त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया। अब हम इन दोनों में एक रिलेशन देखते हैं। तो जब यहाँ पर साइन ए इक्वल टू बी सी अपान ए सी है, तो यहाँ बी सी अपान ए सी किसके लिए है? कॉस ए है। तो इन दोनों से हम एक रिलेशन निकालेंगे। अगर इसको हम इक्वेशन मान ले या फिर इन दोनों को कोरिलेट करते हैं, तो देखते हैं कि हमें एक फॉर्मूला मिलता है जिसका यूज हम करेंगे। आपका ये साइन ए बराबर क्या है, यहाँ से हम 1/1 लेते हैं, तो यहाँ से आपको मिल गया साइन ए। तो यहाँ पर ये देखते हैं साइन 90 माइनस ए, या तो यहीं पे आप पुट कर सकते हैं साइन 90 माइनस ए इक्वल टू ए बी अपान ए सी, और ए बी अपान ए सी किसका मान है? कॉस ए का, तो इसको हम कॉस ए लिख सकते हैं। और कॉस 90 माइनस ए ये है बी सी अपान ए सी, तो बी सी अपान ए सी किसका है? साइन ए, इसको हम साइन ए भी लिख सकते हैं। और ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी कॉट का है, तो यह हो जाएगा कॉट ए, और बी सी अपान ए बी, तो बी सी अपान ए बी, तो यह फिर हम लोग का tan ए मिल जाएगा, और ए सी अपान बी सी, तो यह हो जाएगा कोसेक ए, और ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी सेक। तो इन दोनों रिलेशन से हम लोगों ने यह प्राप्त कर लिया कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए बराबर tan ए, और सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। अब इसका यूज हम फॉर्मूले की तरह करेंगे। यह हमारा पूरक फॉर्मूला प्राप्त हो गया। इससे जो है मैथमेटिकल में आपका त्रिकोणमिति में क्वेश्चन लगाने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हमारा जो बना है, इसको हम क्रम से लिख लेते हैं। तो साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए, यह हो गया साइन ए। दूसरा फॉर्मूला फिर tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए इक्वल टू tan ए, और सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए, और कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक। तो ये हमें 6 फॉर्मूले प्राप्त हो गए, पूरक फॉर्मूले, जिसका यूज हम एक्सरसाइज 8.3 में करेंगे। अब इसके आधार पर हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को कुछ देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 में इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है 18/cos 72 डिग्री। तो इसको हम इस तरह से चेंज करेंगे कि साइन, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72, 90 में से 72 माइनस करेंगे तो 18 में मिल जाएगा अपान cos 72। इसको 18 को हम इस तरह से चेंज किए कि 90 माइनस थीटा में यह हो गया, 90 में से 72 निकालेंगे तो हमको 18 प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम यूज करेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो इसका यूज हम यहाँ करेंगे, यहाँ लिख देते हैं साइन
90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। इसका यूज हम लोगों ने किया और यह प्राप्त हो गया। इस तरह से इसकी वैल्यू हमें 1 प्राप्त हो गई। तो इसके यूज से हम क्वेश्चन को इजी वे में कर लिए। tan 26 डिग्री अपान cot 64 डिग्री। अब हम चाहे अंश को हटाए या हर को किसी को भी हटा सकते हैं, बना सकते हैं। तो tan 90 माइनस 64, तो 90 में से 64 हम माइनस करेंगे तो हमें 26 प्राप्त हो जाएगा और यह हो जाएगा cot 64 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। तो इस तरह से हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहाँ लिख देते हैं tan 90 माइनस ए इक्वल टू cot ए। तो इसके यूज से इसकी वैल्यू भी हमें 1 प्राप्त हो गई। थर्ड क्वेश्चन है। तो देखने में क्वेश्चन आपको लग रहा है कि टिपिकल है और इसका हम मान भी नहीं जानते, तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करके इजी से कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस, इसको हम 90 माइनस अगर 42 माइनस करते हैं तो ये हमको 48 प्राप्त मिल जाएगा। तो 48 ये हो जाएगा और ये साइन 42 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस है साइन ए यह मिल गया और साइन 42 डिग्री यहाँ पर लिख देते हैं। कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, इसका यूज हम लोगों ने किया और यह वैल्यू कट के 0 प्राप्त हो गई। इसी तरह से अंतिम क्वेश्चन नंबर 4 है फर्स्ट का। तो इसमें हम कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री यह दिया हुआ है। तो इसको हम कर सकते हैं कोसेक 90 माइनस 59 माइनस करेंगे तो 31 हमें मिल जाएगा और माइनस सेक 59 डिग्री। तो कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये सेक थीटा होता है। तो सेक 59 डिग्री और माइनस सेक 59 यहाँ पर लिख देते हैं। कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। तो इसके यूज से यह दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसका मान भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुछ एंगल ऐसे हैं जिसकी वैल्यू हमें तो ज्ञात नहीं है, लेकिन ये पूरक कोण का यूज करके हम इसकी वैल्यू को ज्ञात कर पा रहे हैं। इसी तरह से एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह सब यूज करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में आपको दिया हुआ है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। इसकी वैल्यू सिद्ध करना है कि 1 है। तो यह हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू 1 आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस, अगर हम इसमें से 42 माइनस करते हैं तो 48 आ जाएगा। 8 और 8 में तो 48 को हम 90 माइनस 42 लिख लिए और इंटू tan 90 माइनस 67 कर देंगे तो ये 23 मिल जाएगा। इस तरह से 23 को हम 90 माइनस 67 लिख दिए। इन दोनों को वैसे ही रख देते हैं 42 और tan 67 डिग्री। अब हम पूरक कोण का यूज करेंगे tan 90 माइनस थीटा या tan 90 माइनस ए बराबर cot ए। तो cot 42 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर cot 67 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। किसका यूज किए? tan 90 माइनस ए बराबर cot ए, cot
ए। इसके यूज से हम यह कर लिए। और यह जानते हैं कि tan cot का उल्टा होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/tan 42 डिग्री इंटू 1/tan 67 डिग्री और इंटू tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। तो ये 42 से कैंसिल हो गया और tan 67 डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों ने यह प्रूफ किया और इसकी वैल्यू 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट का, तो सेकंड में आपको दिया हुआ है cos 38 और इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और cos 52 डिग्री। इसकी वैल्यू 0 सिद्ध करना है, तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको हम इतना कन्वर्ट करते हैं कि सॉल्व होकर के 0 आ जाए। तो इसको cos को लिखेंगे cos 90 माइनस 38। अगर इसमें से 52 माइनस कर दें तो ये 38 मिल जाएगा। और cos, अब इसको हम 90 माइनस 38 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 52 मिल जाएगा और माइनस साइन 38 डिग्री और cos 52 डिग्री। cos 90 माइनस से साइन ए होता है, cos 90 माइनस से साइन ए 2 8 और ये 8 + 5 के 3, ठीक है। और इसको हम लोगों ने यह कर लिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये हमारा 52 मिल जाएगा। ये cos हमारा cos में चाहिए, ये साइन में चाहिए। उसको इस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि यह जो है आपका बन जाए। एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है थोड़ा। क्वेश्चन में यहाँ पर आपका साइन है, अगर ये कॉस रहेगा तो ये प्रूफ नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन कुछ गलतियाँ हो गई है, इसको सुधार लिया जाए। साइन 52 डिग्री है, तो ये साइन 52 cos 90 माइनस थीटा साइन 38 डिग्री माइनस, इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से हम लेते हैं 52 इंटू साइन 38 डिग्री। तो यह और यह टर्म दोनों सेम है, 38 है, दोनों सेम है टर्म, और यह 0 आ जाएगा राइट हैंड साइड रूल। इस तरह से अगर हमारे क्वेश्चन यहाँ पर दोनों कॉस कर दिए थे, एक कॉस साइन, तो ये प्रूफ नहीं हो पाएगा, लेकिन ये साइन है तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करके इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो यह आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 की tan 2a = cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक, a का मान निकालना है, जबकि 2a क्या है, एक न्यून कोण है। ऐसा दिया हुआ है कि 2a न्यून कोण है, कहने का मतलब। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके a का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम पहले से जानते हैं, इसका यूज करेंगे कि tan, या इस तरह से लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2a। cot 90 माइनस a बराबर tan a होता है, तो 2a ले लेंगे एंगल, तो ये tan 2a। तो tan 2a की जगह इसको हम cot में कन्वर्ट करेंगे ताकि ये हट जाए। तो इसका यूज हम करेंगे, tan 2a की जगह हो जाएगा यह cot 90 माइनस 2a और cot a माइनस 18 डिग्री। इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा 2a = a माइनस 18 डिग्री, और यह मिल जाएगा आपको 2a + a =
19 प्लस 18, 90 प्लस 80 और 3a इक्वल टू 108 डिग्री और a इक्वल टू 108/3 36 डिग्री। ए का मान 36 अंश आपको प्राप्त हो गया। इस तरह से क्वेश्चन कई साल या बोर्ड में भी पूछे जाते हैं कि ए का मान निकालिए 1 नंबर का, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कभी 1 नंबर में। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूरक कोणों के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी है आपका इसी से रिलेटेड, पूरक कोण से ही, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि tan A इक्वल टू cot B। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम पूरक कोणों से ही करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस A बराबर tan A होता है और cot B। तो यह मिल गया हमें 90 माइनस A इक्वल टू B और A प्लस B इक्वल टू 90, यही सिद्ध करना था, क्योंकि सिद्ध या प्रूफ। तो यह छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसको हम यूज करके कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इसी तरह से, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था कि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है और यहाँ हमें a का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि कोसेक 90 माइनस 4a बराबर सेक। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो इसको हम कोसेक में चेंज कर लिए, क्योंकि यहाँ पर भी कोसेक का फॉर्म है। तो इसको हम ताकि हटा सके और यह प्राप्त हो जाएगा हमें 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री और यह मिल जाएगा 4a प्लस a इक्वल टू 90 प्लस 20 और यह मिल गया 5a बराबर 110 और a बराबर 110/5 22 डिग्री, a बराबर आ गया 22। तो यह जो है छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसमें हम पूरक कोण का यूज करके इसको प्राप्त कर लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो हमें सिद्ध करना है इतना। तो ABC जो है, कोई त्रिभुज ABC है, उसके अंतःकोण यह हमें दिया हुआ है। तो हम इसमें यूज करेंगे कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। अगर कोई त्रिभुज ABC आपको दिया हुआ है, ABC ABC और इसके अंतःकोण हम तो जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसके अंतःकोणों का योग 90 अंश होता है। तो यहाँ से हम एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल A। एंगल का यूज नहीं किया है तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं, या B प्लस C बराबर 90 माइनस A। अगर हम बाई 2 कर लेते हैं दोनों पक्षों में तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 180 अंश होता है ना, तीनों का योग 180 अंश, दो का योग जो है जब मिल जाएगा, इसको थोड़ा सुधार लीजिए, -a/2। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसका यूज हम करेंगे। तो यह मिल गया आपको B प्लस C/2 इक्वल टू 90 माइनस a/2। अब दोनों पक्षों में अगर हम साइन ले लेते हैं, साइन लेने पर तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा साइन B प्लस C/2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a/2। तो यह हमें प्राप्त हो गया साइन B प्लस C/2
इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस ए बाई, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध या प्रूफ। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा कोडों का यूज करके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे। ऐसे ही आप जो है कुछ रेफरेंस बुक से या अन्य किताब से भी इसको इस तरह के पूरा कोड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको स्वयं लगाएंगे। धन्यवाद।